लीजिए, सबसे पहले तो बहुत स्वागत और आपको बधाई, क्योंकि अब जो आंकड़ा है वो हम लोगों को 50 का दिख रहा है। कैसे देखते हैं और जीत का जो श्रेय है वो आप किसको देंगे? ये नेगेटिव है। चुनाव का रिजल्ट है और जो परिणाम आया है अब तक के जो निर्वाचन आयोग ने और आपसी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। कई सीटें अभी जीत चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव जीत चुके हैं। अभी वो साइट पे नहीं अपलोड हुआ है और 48 से 50 के बीच में हमारी सीटें हमें आती हुई दिखाई दे रही। तो हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो बड़ा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में जो सरकार बनाने का जो आशीर्वाद दिया है और हरियाणा प्रदेश में एक नया इतिहास राजनीतिक रूप से रचा गया है। लगातार तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार का बनना और स्पष्ट बहुमत से सरकार का बनना, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दूसरी बार जनता का आशीर्वाद मिलना, ये 2024 के विधानसभा चुनाव में मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार से आज जो मैंडेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल मोहनलाल बड़ोली जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि चुनावों के कैंपेन के दौरान भी आपके साथ मेरी बातचीत हुई है। जिस दिन वोटिंग हुई उसके बाद भी मेरी आपसे बातचीत हुई है और फिर एग्जिट पोल के बाद भी मैंने आपसे बातचीत की। आप एक बात को हमेशा बार बार कहते हुए नजर आए कि आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी। इसका मजबूत आधार क्या आपको नजर आ रहा था और क्यों इतना आश्वस्त थे? क्योंकि आज तो वो परिणामों में भी तब्दील होता हुआ दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो हमने काम किया है और जिस प्रकार का उत्साह और जोश और जो लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटों का जो रिजल्ट आया था, उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस प्रकार से जनता के विश्वास को जीतने का काम किया, 126 बड़ी योजनाएं ज़मीनी स्तर पर उतारने का काम किया और जनता के 24 घंटे जनता के बीच में हाजिर रहे, उनकी दुख तकलीफ को सुनने का काम किया और उसी का परिणाम है। और मुख्यमंत्री जी का जो सम्मान हरियाणा की जनता ने किया है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हरियाणा की जनता की बातों को सुनते हुए जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, यह आज उसी का 10 वर्षों की जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसी का परिणाम है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 4 बड़ी जनसभाएं जो आशीर्वाद रैली करके गए और उसके बाद जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, और यह हरियाणा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के करीब में बसता है। नरेंद्र मोदी जी के साथ जो हरियाणा की जनता का प्यार और प्रेम है वो हरियाणा की जनता ने दिखाया है और तीसरी बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने का काम हुआ है। बिल्कुल मोहनलाल बड़ोली जी, क्योंकि अब तो स्पष्ट बहुमत सीधे तौर पर रुझानों में भी दिख रहा है और अब ये जीत जो है वो सीटों में भी कन्वर्ट होती हुई भी नजर आ रही, क्योंकि ये जानकारी तो लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब स्पष्ट बहुमत या एक बड़ा जनादेश जब होता है किसी भी सरकार के पास या किसी भी पार्टी के पास, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। यहां से आगे भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं क्या होंगी, इसको आप क्या बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो रोहतक में आके संकल्प पत्र को प्रस्तुत किया था, उस संकल्प पत्र में कही गई हर बात का अक्षर से पालन करते हुए हम उसको लागू करने का काम करेंगे और उसके अलावा भी बहुत सारे काम हमारी सरकार करेगी। और जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ सरकार ने लगातार काम किया है, उसी गति को हम बनाए रखेंगे और हरियाणा प्रदेश के 2 लाख युवाओं को सरकारी पक्की नौकरी पारदर्शिता के आधार पर, मेरिट के आधार पर, बगैर पर्ची खर्ची के देने का काम करेंगे। 5 लाख युवाओं को 10 औद्योगिक नगर बसाते हुए उसमें रोजगार देने का काम करेंगे। 36 बिरादरियों के सम्मान के लिए
कल्याण बोर्ड बनाते हुए सभी को सम्मान देने का काम करेंगे। और जो 8 तारीख को आज रिजल्ट के तुरंत बाद जब सरकार बनेगी, पहले ही महीना हम हरियाणा की प्रत्येक महिला के खाते में 2100 रुपये सीधा देने का काम करेंगे। हमारी जितनी बेटियां कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं सबको स्कूटर देने का काम करेंगे। और बहुत सारे ऐसे काम जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहे हैं उन सबको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। बिल्कुल मोहनलाल बड़ोली जी, ये तो आपकी चलिए आज की बात हुई क्योंकि आज आप जीते हैं, इसलिए आप अपनी प्राथमिकताओं को भी बड़े स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। लेकिन अब आते हैं दूसरे विषय पर। चूंकि किसान, महिला, नौजवान, पहलवान, इन सारी बातों का बड़ा जिक्र हम लोगों ने देखा कि इस चुनावों में हुआ और लगातार विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि आप उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इन वर्ग को डिलीवर नहीं कर पाए। क्या आज उनको भी जनता ने संदेश दिया है यहाँ से? ये आज जो सरकार का मैंडेट मिला है, ये किसानों का, पहलवानों का, जवानों का, ये सब उन्होंने मन के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। और जो कांग्रेस पार्टी ने बड़ी झूठ बोलने का काम किया, किसानों के नाम का सहारा लिया, पहलवानों के नाम का सहारा लिया, जवानों के नाम का सहारा लिया, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने झूठा नैरेटिव सेट करने का काम किया था, उसका परिणाम है आज कांग्रेस की जो बुरी हालत हुई है, ये उसी का परिणाम है। अंतिम प्रश्न मेरा यही है मोहनलाल बड़ोली जी, यहाँ से आप आज हरियाणा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा ये भी मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आपने प्राथमिकताएं तो अपनी बता दी हैं, लेकिन इसके अलावा भी जनता के लिए संदेश एक आपका क्या होगा, क्योंकि आज आप एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को आशीर्वाद देने का काम किया और उसका रिजल्ट जो आज आया है, मैं पूरे हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और हरियाणा के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी इस चुनाव में लगे रहे, उनका भी, जितने पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के जवान जिन्होंने बड़ी निष्पक्ष भाव से इस लोकतंत्र के पर्व में सहयोग के रूप में काम करने का काम किया है। अनेक ऐसी सामाजिक संस्थाओं ने भी बहुत सारा काम लोकतंत्र के पर्व में मत डालने के लिए जो प्रेरणा देने का काम किया कि 100% मतदान हो, ऐसी अनेक संस्थाओं ने, सामाजिक संगठनों ने भी इस लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बनने का काम किया है। और जिन हरियाणा प्रदेश के वोटरों ने भी इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लिया है, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और उन सबको जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में जो अपना विश्वास व्यक्त किया है, उन सबको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया मोहनलाल बड़ोली जी। मुझे पता है कि आज आपके बहुत व्यस्त कार्यक्रम होंगे, लेकिन फिर भी आपने इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए समय निकाला, बहुत शुक्रिया। तो अभी आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को सुन रहे थे, क्योंकि अब जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। तो यहाँ से आगे अब उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, इस जीत का वो श्रेय किसको देते हैं, हरियाणा की जनता के लिए उनका क्या संदेश है, बड़े स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपनी इन बातों को रखा है। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ बातचीत में उन्होंने इन अहम बातों को कहा। मोहनलाल बड़ोली ने सबसे पहले जनता का आभार जताया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जीत हरियाणा की जनता की जीत है, जनादेश के लिए जनता का धन्यवाद उन्होंने किया। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगातार तीसरी बार होगा, और हरियाणा के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ये पहली बार होगा कि कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने जा रही है। तो जनता ने बीजेपी को बड़ा आशीर्वाद दिया है। मोहनलाल बड़ोली ने इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ खास बातचीत में